मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, शांति और आनंद का जीवन बिता रहे होंगे। भाइयों बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है कि जो ज्ञान गुरु लोग हैं, जो ज्ञान देते हैं दूसरों को, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। भाइयों बहनों, जो लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा गुरु समझते हैं, वो लोग, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर इंटेंशन अच्छा होता है। बाकी अधिकतर लोग वो लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वेशभूषा इस तरीके से बनाते हैं कि उन्हें मान सम्मान मिले। वो ऐसे वस्त्र धारण करते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान मिले, और उनका जो उद्देश्य होता है वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना नहीं होता है, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग उनका मान सम्मान करें और उनको अच्छे स्थान पर बैठाला जाए और उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाए। भाइयों बहनों, ये लोग नुकसान समाज का बहुत करते हैं। ये लोगों की भावना अच्छी नहीं होती है इस कार्य के पीछे, और ये लोग समाज के लिए भेड़िए की तरह हमले की फिराक में रहते हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ये जो ज्ञान गुरु लोग हैं, इनकी बात को सुनना चाहिए और विचार करके कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं या लाभदायक हैं, इन पे विचार करने के बाद ही इनकी बात को मानना चाहिए। नहीं तो भाइयों बहनों, ये लोग समाज के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं, और खासकर कमज़ोर लोग और जिनके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है या पैसे से कमज़ोर हैं, उन लोग को बहला फुसला करके सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भाइयों बहनों, इस बारे में बाइबल क्या कहती है, उसका वचन मैं आपसे बताना चाहता हूँ। बाइबल में नए नियम में एक पुस्तक है मरकुस, और उसके अध्याय 12 के 38, 39, 40 3 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा और फिर मैं उस पर बात करूँगा। इसमें लिखा है भाइयों बहनों 38 से, और वह अपने उपदेश में कह रहा था, शास्त्रियों से सावधान रहो, जो लंबे चोगे पहनकर घूमना और बाजारों में आदर सत्कार तथा आराधनालयों में प्रमुख आसन और भोजों में सम्मानित स्थान पाना पसंद करते हैं। ये ही वे हैं जो विधवाओं के घरों को निगल जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, ये भारी दंड पाएंगे। भाइयों बहनों, ये जो वचन हैं 3, इनके ऊपर लिखा है, हेडिंग पड़ी है, शास्त्रियों से सावधान।
शास्त्री कौन होता है? जिसे शास्त्र का ज्ञान हो, जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है और सोचता है कि हम ज्ञान है हमें शास्त्र का, और हम वेशभूषा बना करके लोगों के बीच में जाएंगे तो हमें बैठने के लिए अच्छी कुर्सी मिलेगी, खाने पीने में अच्छा खाना मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा। भाइयों बहनों, यीशु मसीह अपने चेलों से उपदेश में बोल रहे हैं कि शास्त्रियों से सावधान रहो, जो लंबे चोगे पहनकर घूमना और बाजारों में अदा सत्कार तथा आराधनाओं में प्रमुख आसन और भोजों में सम्मानित स्थान पाना पसंद करते हैं। इनकी पसंद होती है, इनकी चॉइस होती है, चाहते हैं कि हम जहाँ पर जाएं हमें सम्मान मिले, और इनकी वेशभूषा लंबे चोगे वाले होती है कि हम दूर से देख करके लोग हमें नमस्कार करें, हमें मान सम्मान दें। अगर कोई खाने पीने का कोई प्रोग्राम है, कोई पार्टी है, तो वहाँ पर अच्छा खाना मिले, और ये सम्मान पाना पसंद करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनको नमस्कार कर लेंगे, कोई बात नहीं, नमस्कार कर लिया, सम्मान दे दिया, अच्छी कुर्सी पर बैठा दिया, खाना भी अच्छा खिला दिया, यहाँ तक तो कुछ हद तक तो ठीक है। लेकिन 40वें वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये ही वे हैं जो विधवाओं के घरों को निकल जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, ये भारी दंड पाएंगे। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये लोग हैं जो विधवा होती हैं, जो विधवा का मतलब जो कमज़ोर है, जो गरीब है, और जो ज़्यादा बुद्धि नहीं है, समाज का भी दबाव है, उन लोगों के घरों को निकल जाते हैं। मतलब वहाँ जाएंगे और ढोंगी वाली प्रार्थना करेंगे, ढोंग करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और आर्थिक नुकसान भी करेंगे, पैसे भी लेके आएंगे। कुल मिला के ये लोग विधवाओं के घरों को बर्बाद कर देते हैं, निकल जाते हैं, खा जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही घृणित व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, जो हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से घूमते रहते हैं। और ये लोग दिखावे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं लंबी लंबी, ताकि उसको कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, भला हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन इनका इंटेंशन, इनकी भावना ये नहीं होती है कि प्रार्थना से हमारा लाभ हो। इनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में होती है कि इनको अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें मान सम्मान चाहिए, इन्हें अच्छा खाना चाहिए। और ये लोग वस्त्र ऐसे धारण करते हैं ताकि हम लोग गच्चा खा जाएं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है भाइयों बहनों, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। तो मेरा कहना है कि कोई भी ज्ञान गुरु है, कोई भी शास्त्री है, कोई भी फरीसी है, कोई भी है, तो उसकी बात को सुन लेना है और फिर विचार करना है कि ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। और विचार करके अगर अच्छी बात है तो ही मानना, अन्यथा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए इन लोगों की बातों को। और अंत में जो यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये भारी दंड पाएंगे। ऐसे लोग बहुत बड़ा दंड पाएंगे। ये लोग ढोंगी, कपटी हैं, ये चीटर हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं समाज को। ये लोग छलते हैं, ठगते हैं, समाज के साथ छलावा करते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ये घातक हैं समाज के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि भाइयों बहनों, अगर ऐसे लोग हमारे समाज में मान सम्मान पाते रहेंगे और हम लोग उनको मान सम्मान देंगे, उनकी बात मानेंगे, तो हम लोगों का नुकसान अवश्य होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नुकसान ना हो। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों से हमें बहुत ही सावधान रहना है और ऐसे लोगों को कतई भी मान सम्मान नहीं देना है और अपने आसपास भी फटकने नहीं देना है। भाइयों बहनों, अगर आज का वीडियो
आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और मैंने अभी कुछ दिनों से पर्सनली किसी से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है व्यक्तिगत जा कर के, लेकिन फिर भी 10 सब्सक्रिप्शन हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और भाइयों बहनों, अब मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। इसके लिए एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों।